सभी को नमस्कार। इको इंडिगो योगा सेंटर द्वारा आयोजित एक साथ शांति का निर्माण वर्चुअल इवेंट के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है, जहां हमारी बहन ब्रह्म कुमारी अनीता दीदी अपने विचार व्यक्त करेंगी। ओम शांति। आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मानव की एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता बन गई है शांति। वैसे कहते हैं कि मानव जीवन की जो आवश्यकताएं थी वो रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अभी एक चौथी आवश्यकता हो गई है शांति। और शांति मानव बाहर ढूंढ रहा है, एक दौड़ में भागा जा रहा है, लेकिन उस दौड़ का अंत क्या है शायद उसे नहीं पता। शांति कहाँ से मिलेगी ये आज हम समझेंगे। और शांति क्या चीज़ है। 2 मिनट मौन रहना शांति नहीं है। रियल शांति हमारे मन की शांति है। और मन के अंदर आज क्या हो रहा है, अनेक प्रकार के विचारों के कारण हमारा मन अशांत है। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए अभी मन के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव विचारों का फोर्स इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति का मन शांत नहीं हो रहा है। शांति के लिए हमें जैसे बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, शांति हमारे अंदर है, और लेकिन हम उसे खोजते हैं बाहर। जैसे बताते हैं कि हिरन के अंदर केसर है, लेकिन हिरन बाहर उसे खोजती रहती, जब उसे खुशबू आती तो वो बाहर की ओर ढूंढती है। ऐसी आज हम शांति को भौतिक साधनों में, सुविधाओं में ढूंढते हैं, लेकिन वास्तविक शांति हमारे अंदर है। अंदर माना हमें स्वयं को जानना होगा, और शांति को अपनाने के लिए हमें आध्यात्मिकता की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तब तक हमारे जीवन में सच्ची शांति नहीं आ सकती। कहते हैं एक बार कि देवताओं ने कहा कि जब कलयुग आने वाला है तो कलयुग में मनुष्य के पास 2 चीज़ें नहीं रहेंगी, एक सुख और शांति। तो कहा इनको कहाँ छोड़ा जाए, तो कहा इसको आकाश में छिपा दिया जाए। तो कहा नहीं, कलयुग में मनुष्य इतना होशियार हो जाएगा, साइंस इतनी आगे चली जाएगी कि वो आए दिन आकाश की ऊंचाइयां नापने पहुंच जाएगा।
फिर कहा इसको पाताल में डाल दिया जाए, तो बोले नहीं, मनुष्य पाताल लोक में भी चला जाएगा कलयुग में। फिर कहा इसे कहाँ डाला जाए, बोले इसे उसी के अंदर छिपा दिया जाए। तो वो अंदर नहीं खोजेगा, कहाँ ढूंढता है, बाहर ढूंढ रहा है, कभी साधनों में ढूंढ रहा है, कभी वस्तुओं में ढूंढ रहा है ना। आज एक दौड़ में दौड़ रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास जीवन में आ जाएगी, भौतिक साधन आ जाएंगे, सुविधाएं हो जाएंगी, तो हमारे मन को शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति तो स्वयं हम मुझ आत्मा का कहते निज स्वरूप है, निज गुण है। उसके लिए हमें पहले स्वयं की पहचान चाहिए कि हम सब कौन हैं और हम सब इस धरा पे क्यों आए और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। और शांति हमें मिलेगी उस शांति के सागर परमात्मा की याद से। आज हम क्या कर रहे हैं शांति के लिए, हाँ, मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, सारी ज़िंदगी बीत जाती है प्रार्थना करते और एक ही चीज़ मांगते कि हे भगवान मेरे मन को शांति देना। अभी शांति मन को चाहिए कि तन को चाहिए, क्योंकि मंदिर तो हमारा तन जाता है, मन तो हमारा मंदिर जाता नहीं है। और मांगते क्या है, मन भगवान में लगता भी नहीं है। हाँ, जब भगवान के हम दर्शन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो मन बाहरी चीज़ों में भटकता रहता है और फिर कहते हैं हे भगवान मन को शांति चाहिए। अभी मन तो भगवान में गया ही नहीं, तो शांति कैसे मिलेगी। तो मन हमारा सहज रीति से कहाँ लग जाता है, जिन चीज़ों की हमें पहचान होती है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, हमें जब उसकी रियल पहचान होती है तो हमारा मन लग जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हमें स्वयं की पहचान होगी और अपने उस प्रभु पिता परमात्मा की पहचान होगी, जो शांति का सागर है, जिसकी महिमा में हम यही गाते हैं, तू शांति का सागर है, तू सुख का सागर है, तू प्रेम का सागर है। जब हमें उसकी सही पहचान होगी तभी हमें जीवन में शांति मिलेगी। और शांति जो है वो हम सब आत्माओं का निजी गुण है, मूल नेचर है। इसीलिए किसी ने कहा है कि स्वधर्म में सुख है, शांति है और परधर्म में दुख है। तो स्वधर्म में लोग ये समझ लेते हैं कि शारीरिक जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों में सुख है इसलिए धर्म में टिकी रही है। वास्तव में इस धर्म में नहीं, आत्मा का जो निजी धर्म है शांति, जब हम उसमें टिकेंगे जभी हमारे जीवन में शांति आएगी। और शांति के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वस्तुओं में, भौतिकता में ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति हमें वास्तविकता में मिल नहीं रही है। और वो तभी मिल सकती है जब हम अपने आप को जानें। हमारी असली पहचान है कि हम सब इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना है, एक आत्मा है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते, एक एनर्जी है, इंग्लिश में उसे सोल कहते, जो इस शरीर को चलाती है। और आत्मा ही है, जैसे एक बहुत सुंदर गाड़ी है ना, गाड़ी मानो बहुत सुंदर है लेकिन गाड़ी को चलाने वाला कोई नहीं है, तो गाड़ी कोई काम की नहीं रहती। गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं बैठा है तो गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक इसी प्रकार हमारा जो शरीर है ये गाड़ी के समान है और इस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, आत्मा इसका ड्राइवर है। जब हमें अपनी आत्मा की पहचान हो जाएगी, हम अपने आत्मा के धर्म में टिकेंगे, तभी हमें सुख मिलेगा और शांति मिलेगी। और ये कहा जाता है कि सुख शांति की जो जननी है, जो माँ है, वो है पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता। आज हमारे विचारों के अंदर शुद्धता नहीं है, आज हमारी भावनाएं एक दूसरे के प्रति शुभ भावना नहीं है, बल्कि भावनाओं के अंदर क्या आ गया, बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, नफरत की भावना। जब हमारे मन के अंदर ये भावनाएं आ जाती हैं तो हमें शांति मिल नहीं सकती। और अभी वर्तमान समय आप देख रहे होंगे जो परिस्थितियाँ प्रकृति के द्वारा आ रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मनुष्य डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि जो बीमारी आई हुई है ना, जैसे कोरोना कहते हैं, इसके अंदर यही कहते हैं कि आज हर व्यक्ति को यदि थोड़ी सी भी खांसी आती है, थोड़ा सा भी जुकाम हो जाता है, तो वो सोचता कहीं हमको कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो हमारी विल पावर मजबूत हो जाएगी
और विल पावर मजबूत होगी तो हमें बाहरी वातावरण, जो बाहरी बीमारियां हैं वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगी। आज जीवन में क्या हो गया, हम जिस चीज़ को ज़्यादा यूज करते, जिसको आप ज़्यादा यूज करोगे वो हमेशा आपके सामने होती है। जैसे कोई भी अलमारी के अंदर आपने बहुत सारा सामान रखा है, बहुत सारे डिब्बे हैं, लेकिन जो डिब्बों को, जो चीज़ें रोज़ यूज होती हैं वो डिब्बे हमेशा सामने सामने रहते हैं क्योंकि वो रोज़ चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती जो डेली यूज नहीं होती, वो साल में एक आध बार यूज होती हैं, तो वो डिब्बे ऑटोमेटिक क्या होते हैं, अलमारी के पीछे चले जाते हैं। जब कभी उसकी आवश्यकता होती है तो यही सोचते कि वो हमारे पास नहीं है, वो शायद कहीं से मिल जाए, कोई ला के दे दे। ठीक इसी प्रकार आज हमने शांति को यूज नहीं किया। चाहते तो है मन की शांति हो, लोगों से भी कहते बस 2 मिनट मन को शांति दो, है ना, लेकिन हम खुद उसको यूज नहीं कर रहे, हम खुद शांत नहीं रहते हैं। और शांत रहना मतलब ये नहीं कि बस मौन में बैठ गए, किसी से हम बात नहीं कर रहे। शांति माना हम अपने उस निज धर्म में टिक गए। जैसे पानी का जो धर्म है, स्वधर्म है, मूल नेचर है। पानी को आप कितना भी गर्म कर दो, लेकिन जब उसे हम छोड़ देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है क्योंकि इसकी नेचर शीतलता है। ठीक इसी प्रकार आग की जो नेचर है, आग में आप कोई भी चीज़ डालोगे, आग की एक जरा सी भी चिंगारी आपके शरीर को कहीं भी टच करेगी तो आपको गर्मी लगेगी, जलनशील महसूस होगी, क्योंकि उसका जो मूल नेचर है वो जलनशीलता, वो गर्मी है, तो वो आपको देगी। ऐसे हम आत्माओं का मूल नेचर जो है वो शांति है, और जिस दिन हम उस शांति में टिक गए तो वो हमें बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो हमारे अंदर है। लेकिन अभी हम कहाँ ढूंढते उसको, बाहर। जैसे एक बताते हैं कि एक बार एक बुढ़िया थी, एक स्टोरी है छोटी सी, कि एक बूढ़ी माता जी थी, उनका एक कपड़ा फट गया। पहले के ज़माने में आपको याद हो, इतनी लाइटें नहीं हुआ करती थी घरों में, तो जब उनका कपड़ा कुछ फट गया तो वो सिलने के लिए सुई ढूंढ रहे थे। सुई जब निकाल रहे थे तो उनके हाथ से सुई गिर गई। जब वो सुई गिर गई तो वो बाहर आ गए और बाहर सुई को ढूंढने लगे। एक व्यक्ति आया, बोला माता जी क्या हो गया? बोले बेटा मेरी सुई गिर गई है और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो व्यक्ति भी उसकी सुई को ढूंढाने लग गया, उसमें लग गया कि भाई माता जी परेशान नहीं हो, मैं उनका सहयोग कर दूँ। दूसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा भाई क्या हो गया? बोले माता जी की सुई गिर गई है और हम सब ढूंढ रहे हैं, आप भी माता जी की हेल्प करो। तीसरा आया, उसने पूछा ये बताइए कि माता जी की सुई गिरी कहाँ थी, क्योंकि आप सब इतनी देर से परेशान हो रहे हैं, सुई तो मिल ही नहीं रही है। तो उन्होंने कहा माता जी की जो सुई है वो अंदर गिरी हुई थी। फिर कहा बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? बोले यहाँ रोशनी है। ठीक इसी प्रकार आज जीवन के अंदर भी हमारे अंधकार अंदर है, हमें उसको जागृत करना है। हम सोए खुद हैं, है ना, लेकिन हम बाहर रोशनी में सुख शांति प्रेम आनंद ढूंढ रहे हैं। और शांति, हमें सच्ची शांति तभी मिलेगी जब हम मन से उस शांति के सागर परमात्मा को याद करेंगे, क्योंकि शांति का सागर परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है, और हम आत्माओं का जैसा रूप है पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे ही हमारे पिता परमात्मा का भी रूप है पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे कहते हैं मानव जीवन में कि यदि आपने पहला बटन गलत लगाया है तो सारे बटन गलत हो जाते। ऐसा कभी नहीं होता कि पहला बटन गलत है तो बाकी सारे बटन राइट हो जाए। ठीक इसी प्रकार आज हमारा पहला बटन गलत है, क्योंकि हम सब हैं तो मूल रूप में आत्मा, और हम समझते हैं स्वयं को शरीर। अब कई मनुष्य, आज की युवा पीढ़ी ये सोचती है कि शांति की खोज करना है, आध्यात्मिकता की ओर जाना है ना, भजन कीर्तन करना, ये सब बुढ़ापे के काम है, इनसे अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे बीमारी हमें आज है तो दवाई हम सोचे 60 साल के बाद लेंगे, चलेगा? क्योंकि बीमारी तो आज है ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में अभी हमारा मन शांत है, क्योंकि अभी हमें अपने कैरियर की चिंता है ना, अभी पैसे कमाने की चिंता है ना, अपनी पढ़ाई की चिंता है, अपने माँ बाप की चिंता है, तो बहुत सारी चिंताएं तो अभी है। तो मन को शांत रखना अभी ज़रूरी है कि 60 साल के बाद बुढ़ापे में हम करेंगे, है ना। बुढ़ापे में अभी आप देखो, आपके परिवार में आपके दादाजी हैं,
उनको कोई चिंता नहीं है। कहते हैं ना, 2 रोटी खाएं और मस्त भगवान के गीत गाए, है ना। तो उस समय तो हमारी टेंशन ही खत्म है, मन में शांति वैसे ही हो गई। तो आध्यात्मिकता जीवन में लाना बुढ़ापे का काम नहीं। जैसे देखो, बासे फूल भगवान को नहीं चढ़ते, ताजे फूल चढ़ते। तो हम भी अभी परमात्मा के बच्चे हैं, है ना। तो अभी से हम जीवन में शांति लाएंगे, तभी हमारा बुढ़ापा भी बढ़िया सुख शांतिमय बीतेगा। यदि अभी हमारे मन में शांति नहीं है तो क्या गारंटी है कि हमारा बुढ़ापा आएगा ही आएगा? ये भी नहीं ना, क्योंकि आज हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। जैसे कहते हैं, आज हम हर काम जल्दी जल्दी करते, खाना जल्दी जल्दी, चलना जल्दी जल्दी, उठना, हर काम फास्ट करते हैं। गाड़ियाँ भी कैसे चलाते हैं? फास्ट। तो हमारे जीवन की लाइफ भी कैसे बीत जाती है? वो भी फास्ट फास्ट चली जाती है। क्योंकि बचपन में भी हमारे माँ बाप ये कहते, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फिर जब हम गाड़ी तेज चलाते तब भी कहते जल्दी, फिर गाड़ी चलाते तो बोलते धीमी करो। लेकिन ये कैसे सीख लिया? क्योंकि बचपन से सिखाएगा हर काम जल्दी करना है, ठीक है। तो अभी हमें शांति के लिए क्या करना है? कई लोग कहते हैं कि शांति में हम रहेंगे, या शांति अपनाने के लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, या तो हम कोई काम के नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि घर परिवार में रह के ही हमें जीवन में शांति को लाना है। क्योंकि टेंशन जो है, समस्याएं जो है, वो घर परिवार में है। अभी आप जंगल में चले गए, आसपास कोई है ही नहीं है, तो वातावरण ही शांत है, तो वहाँ तो हम शांत रह सकते हैं। लेकिन जहाँ अशांति वाला वायुमंडल है, वहाँ हम अपने मन को शांत करें, तब हमें समझ में आएगा कि रियल रूप में शांति हमारा असली गुण है या असली गहना है। तो ये बुढ़ापे का काम नहीं है। दूसरा, इससे हम जब मन को शांत रखेंगे तो हमारी कार्य करने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी, ना कि घटेगी। जैसे अभी आप देखो, एसी रूम में जब व्यक्ति बैठता है तो उसका मन, दीवारें ठंडी होती है, कमरा ठंडा होता है, तो मन भी शांत रहता। तो उस समय वो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है कि घट जाती है? उस समय तो उसकी बढ़ती है ना। तो ऐसे ही जब हमारा मन शांत रहेगा तो हम कार्य क्षमता हमारी बढ़ेगी कि घटेगी? तो इस सत्य को समझना है कि जब हम शांति में रहेंगे तो हमारी जो व्यर्थ की एनर्जी, जो एनर्जी है, जैसे कहते हैं, मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि मानव का जो मन है उसके अंदर 100% पावर है, वो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है वो मन को कहाँ लगा रही है? पावर तो थी, 100% पावर है, वो जो चाहे सो कर सकता है, जो परिवर्तन लाना चाहे ला सकता है, जहाँ मन को लगाना चाहे लगा सकता है। लेकिन वर्तमान समय हमारा मन कहाँ लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा। वर्तमान समय मन हमारा व्यर्थ और नेगेटिव में ज़्यादा है। इसके कारण जो हमारी एनर्जी है, जैसे कहते कितना यूज करते आज हम, 100% को कितना यूज करते, तो मुश्किल से कहते हैं 10%। 10 तो वो कर रहे हैं जो हमें आज मोबाइल दे रहे हैं, जो साइंस वाले कर रहे हैं। हम कितना कर रहे हैं? तो कहेंगे 5%, 2%। तो बाकी फिर हमारा कहाँ है? तो बाकी हमारा जो एनर्जी है, जो मन की शक्ति है, वो व्यर्थ में जा रही है। तो यदि हम उसको समर्थ तरफ मोड़ दें, जैसे एक कमरे में अंधेरा है, तो अंधेरे को भगाने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? उस कमरे को रोशनी से भर दो। लाइट है तो लाइट का बटन ऑन कर दो, नहीं तो दीपक जलाओ, नहीं तो कैंडल जलाओ। ठीक इसी प्रकार जीवन में आज हमारे जो अंधकार है, जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, जिसके कारण हमारा मन शांत नहीं रहता, यदि हम उसको दूर कर दें अपने जीवन से, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। और मन शांत होगा तो हमारा जीवन शांत होगा, और जीवन शांत होगा तो हमसे जो जुड़े हैं वो भी, हमारे संबंधों के अंदर मधुरता आएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम सब कौन हैं। सारे दिन में हम 2 शब्दों को यूज करते, मैं और मेरा। तो जो मैं शब्द आता है तो हम ये भौतिकता का जो हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से, हम यही सोचते हैं कि मैं ये हूँ। और जब मेरा शब्द आता है तो मुझसे जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ है, ये सब मेरे हैं। लेकिन वास्तव में मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। और मेरा कौन है? मेरा एक परमपिता परमात्मा है। तो जब मन का तार हम
उस परम सत्ता परमात्मा से जोड़ेंगे तभी हमारे मन में शांति आएगी। और जब मन में शांति आ जाएगी तो हमारा जीवन सुखमय बीतेगा। आज देखिए आप, शांति के लिए लोगों ने संन्यास किया, वैराग्य लिया, है ना। और जीवन में उनसे पूछा जाए ये वैराग्य क्यों लिया, ये संन्यास क्यों के लिया, तो यही कहते शांति के लिए लिया। लेकिन आज आप पूछो उनसे शांति मिल गई तो क्या कहेंगे? तो कहते जो रही सही थी वो भी गई, है ना। आज शांति के लिए लोग सोशल सेवाएं करते हैं, समाज सेवाएं में निकलते हैं, गरीबों को दान देते हैं, बहुत सारे ऐसे धर्मशालाएं, स्कूल कॉलेज खुलवाते हैं। उनसे पूछो भाई क्यों कर रहे हैं, तो इसे कहते बस शांति के लिए करते हैं, मन शांत हो। हाँ, लेकिन पूछो शांति मिली तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे जो रही सही थी वो भी गई, क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स है, शांति मिली नहीं। तो शांति बाहर नहीं है ना, बाहर होती तो मिल गई होती। और दूसरी चीज़, हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान से मांगते हैं, प्रार्थना करते और यही कहते हे भगवान मेरे मन को शांति देना, तो मांगने से मिल गई? मांगने से भी नहीं मिली ना। ऐसा तो नहीं कि भगवान के पास खत्म हो गई जो दे नहीं पा रहा है। तो स्रोत तो वही परमात्मा है, देने वाला वही है, लेकिन मांगना सही तरीका नहीं था। तरीका सही करना पड़ेगा। हमें परमात्मा से अपने मन का तार जोड़ना चाहिए। हाँ, जैसे आज आप कहीं से करंट, किसी तार से कहीं पे जहाँ करंट आ रहा है और दूसरी जगह यदि आप करंट पहुँचाना चाहते तो दोनों तारों की रबड़ को छीलना पड़ता है। यदि आपने एक तार रबड़ को छील दिया, दूसरे को नहीं छीला और बाकायदे टेप लगा दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, तो करंट जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि एक रबड़ हटी है, एक तरफ के वायर की रबड़ हटी है, दूसरे तरफ की नहीं। और जब दोनों तरफ की हटेगी तभी करंट जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना होगा? अपने मन का तार उस परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। जब मन का तार परमात्मा से जुड़ेगा तभी हमारे मन में शांति आएगी। और मन में शांति आने के लिए हमें बाहर नहीं भटकना है, अंदर जाना। अंदर मोड़ने का अर्थ है आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना। अपने जो आज हम आँख, नाक, कान, मुँह, जो हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, इनसे हम बाहरी सुख लेते हैं। जैसे कुछ अच्छी चीज़ खाने को मिल गई, जीभ को स्वाद मिल गया, बोलते शांति मिल गई चाहिए थी। कुछ अच्छा भजन सुन लिया, कानों को मिल गया, तो हम अपनी इन कर्मेंद्रियों से बाहर का सुख ले रहे हैं, खाने में, सुनने में, देखने में। लेकिन इन्हीं कर्मेंद्रियों को यदि आत्मिक स्थिति में स्थित करो तो रियल शांति है ना। जबकि आज कंपनियां भी क्या करती हैं, उनको पता है कि मानव जीवन में सुख शांति नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो वो प्रचार कैसे बनाते? कैडबरी खाओ खुश हो जाओ। अभी कैडबरी खाएंगे कितनी देर खुश होंगे? जब तक वो उसका टेस्ट हमारे अंदर रहेगा, है ना। तो आज हम भी सोचते हैं, ऐसे ऐसे प्रचार बनाते, ये चीज़ लाओ खुश हो जाओ, ये चीज़ लाओ शांति आएगी। तो हम सोचते शायद बाहर से मिलने वाली है तो हम ले लें, लेकिन बाहर से शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए हमें अपने निज स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। और हमारा निज स्वरूप, मैं आत्मा हूँ और मेरा जो धर्म है वो शांति है। अच्छा, ओम शांति। अपनी आनंदमय अवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए, क्रोध के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, आइए हार्टफुलनेस निर्देश अनुसार शांति का सागर, ओशन ऑफ पीस क्लीनिंग करते हैं। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। कल्पना करें कि आप शांति के सौम्य सागर में हैं। इसकी लहरें शांतिदायक और आनंदमय हैं। यह दृढ़ विचार बना ले कि आप शांति के सागर में डूबे हुए हैं और इसकी लहरें
आपके सारे आवरणों को हटा रही है। जब तक आप इसे कर सकते हैं कीजिए, लेकिन 30 मिनट से अधिक नहीं। हमें विश्वास है आज हम सब ने जरूर कुछ सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। नमस्कार।